नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं जीपी वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस विद जीपी वर्मा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जो आज का वीडियो है, ये वीडियो मैंने पुराने वीडियो से रिलेटेड ही बनाया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि हमारे परमाणु से रिलेटेड 3 वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा। 2 वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ और तीसरा वीडियो जो मैं आज बनाने वाला हूँ। ये जो वीडियो होगा आपके लिए तो ये पुराने ही चैप्टर से रिलेटेड है। अब तो इससे सीखने के लिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि इसको अगर आपको रिवाइज करना है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से सीखना है, तो पिछले वीडियो को आप अच्छे ढंग से देखें। और उसी चीज को मैं 10-15 सेकंड के अंदर आपके साथ दोहरान कर देता हूं। तो जरा देखो, मैं आपको बताने वाला हूं जो के बारे में, वो क्या चीज है। एक सवाल हमारे पास है, मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर 18 आर्गन 36 कह सकते हो, 40 लिख दो, 40 लिख देते हैं थोड़ा सा। 18 आर्गन 40 में तो पहली कंडीशन हमारे पास में है यहाँ पर, जो 18 आर्गन 40 मैंने आपके लिए लिखा है, इसमें क्या तो इसका परमाणु भार है, क्या इसका परमाणु क्रमांक है, और क्या यहाँ पर तत्व दे रखा है, तत्व का प्रतीक क्या है। तो ये सब चीजों के बारे में आपको देखना है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि जो नीचे लिखा जाती है तत्व के नीचे, देखो बीच में होगा, ये तो हो गया तत्व का प्रतीक, ये हो गया तत्व का प्रतीक। ऊपर लिखने की और नीचे लिखने की अगर हम बात करते हैं, तो नीचे मैंने आपसे कहा था कि नीचे हमेशा लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, और ऊपर हमेशा लिखा जाता है परमाणु भार। ये चीजें हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। जब तक ये चीजें अगर आपकी क्लियर नहीं होगी, ये बिल्कुल इजी चीजें हैं, अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आगे की चीजें हमको समझ में नहीं आएंगी। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि ये जानना बहुत जरूरी है। नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक को, ऊपर लिखा जाता है परमाणु भार को। परमाणु भार को प्रदर्शित किया जाता है ए से, और परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया जाता है जेड से। यदि यहाँ पर बात करते हैं इनके बारे में, तो ए का मान हो गया ऊपर परमाणु भार, ए का मान हो गया 40, नीचे बात करते हैं 18 की, तो 18 हो गया परमाणु क्रमांक। अब तीसरा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताया था इस चीज के बारे में कि Z बराबर में होता है P और P बराबर में होता है E, अर्थात यहाँ पर प्रोटॉन का मान भी 18 होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मान भी 18 होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास में बच गया, वो पॉइंट का नाम है न्यूट्रॉन। और बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन के बारे में मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दीजिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दीजिए। अर्थात ऊपर लिखा होता है ए, नीचे लिखा होता है जेड, ए माइनस जेड बराबर में हो जाएगा 40 माइनस 18 बराबर में हो जाएंगे 22। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ गई हमारे पास में 22। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऊपर लिखा जाता है परमाणु भार को, जिसको ए से प्रदर्शित किया जाता है, नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक को, जिसको जेड से प्रदर्शित किया जाता है, और ऊपर वाले में से अगर नीचे वाले घटाओगे तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या हमारी निकल के आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में, जो हमको मेन चीज यहाँ पर पढ़नी है। अब यहाँ पर पढ़ने की अगर बात करते हैं, यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, तो देख लेना इसको अच्छे ढंग से, और मैं नेक्स्ट के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो आज का जो विषय है हमारे लिए, वो विषय भी देख लीजिए जरा। तो आज के टॉपिक्स हमारे यहाँ पर 3 टॉपिक्स होने वाले, 3 पॉइंट्स होने वाले, बड़े अच्छे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये एग्जामों में अक्सर पूछे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है हमारे पास में समस्थानिक। समस्थानिक। सेकेंड पार्ट हमारे पास में आएगा समभारिक। ठीक है दोस्तों, और तीसरा पॉइंट हमारे पास में आएगा समन्यूट्रॉनिक। साथियों, सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पर इनके बारे में, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, हिंदी नाम से ही क्लियर होनी चाहिए। समस्थानिक, स्थान क्या होना चाहिए, समान। समस्थानिक का मतलब है, इसका मतलब स्थान समान। समभारिक, भारिक, समभारिक, भारिक का मतलब होता है भार समान। तो यहाँ पर परमाणु पढ़ रहे, तो परमाणु में किसका भार आएगा, तो जाहिर सी बात है परमाणु का भार आएगा। तो यहाँ पर परमाणु भार के बारे में बात करेंगे। स्थान के बारे में बात करेंगे तो परमाणु का स्थान होगा। न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर हो गया समभारिक मतलब भार समान। तो भार में ध्यान रखना है, कौन सा भार, परमाणु भार, परमाणु भार समान। और तीसरा पॉइंट है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, तो समन्यूट्रॉनिक की अगर बात करते हैं, न्यूट्रॉन समान,
तो यहां पर आ जाएंगे न्यूट्रॉन समान। न्यूट्रॉन समान शब्दों से क्लियर करो, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटोगे तो याद नहीं होगा, भूल जाओगे, और एक बार समझ लिया तो जिंदगी भर याद रहेगा हमारे पास में। तो समस्थानिक स्थान समान, समभारिक भार समान, भार भी कौन सा, परमाणु भार समान, और सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। जरा यहाँ पर अब मेन मुद्दा आता है इनके इंग्लिश नेम का। सर इंग्लिश नेम याद नहीं होते क्योंकि इंग्लिश नेम एक जैसे होते हैं बिल्कुल। तो देखो 3 शब्द है हमारे पास में, 3 शब्द आपको नाम ले देता हूं, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप। 3 शब्द है हमारे पास में, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप। तो सबसे पहले बात करते हैं भार। भार से मिलता जुलता शब्द हमारे पास में होगा आइसोबार, आइसोबार कह सकते हैं आप। तो इंग्लिश में लिख देता हूं मैं आपको, आइसोबार। बार का मतलब भार, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बार का मतलब हो गया भार, तो भार समान मतलब बार समान, बार का मतलब भार, तो भार और बार एक जैसे हैं, तो मिलते जुलते शब्दों को रख दो आइसोबार। अब आएगा नंबर सम न्यूट्रॉनिक का, मतलब न्यूट्रॉन समान, तो इसका न्यूट्रॉन से एक शब्द ले लो लास्ट में टोन, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा आइसोटोन। 2 शब्द क्लियर हो चुके हैं, बार का मतलब भार हो गया, टोन का मतलब न्यूट्रॉन हो चुका है। बार का मतलब भार हो गया, टोन का मतलब न्यूटन हो चुका है। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एग्जामों में यही हमसे गलती करवाते हैं और बस इनको ही समझने की बातें होती है हमारे पास में। तीसरा पॉइंट ऊपर वाला, फर्स्ट पॉइंट आ गया ऊपर वाला, समस्थान, स्थान समान। स्थान की अगर बात करते हैं तो आवर्त सारणी में जो हमारे तत्व रखे गए हैं उन तत्वों को किसके अकॉर्डिंग स्थान दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है स्थान समान का मतलब हो गया परमाणु क्रमांक समान। परमाणु क्रमांक समान, तो स्थान समान इसका मतलब हो गया परमाणु क्रमांक समान। तो परमाणु क्रमांक समान होंगे वो हमारे कहलाएंगे समस्थानिक। अब बात आ गई इंग्लिश नेम की, तो देखो 3 शब्द बताए, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप। बार का मतलब भार, टोन का मतलब टोन हो चुका है, तो स्थान का मतलब होगा हमारे पास में क्या, आइसोटोप। क्योंकि टोप जो हम लगाते हैं वो किसी न किसी स्थान के साथ ही लगाएंगे, स्थान पर ही लगाएंगे, तो ये बन गया हमारे पास में आइसोटोप या समस्थानिक। तो सुनिए, अब मैं इनके नामों की चर्चा हो चुकी है, अब हम चर्चा करते हैं इनके मेन मुद्दे के बारे में। तो देखिए जरा मेरे साथ। तो साथियों नाम क्लियर हो चुके हैं। अब नाम क्लियर होने के बाद में ये मानो कि आपका 75% काम हो चुका है। अगर नाम क्लियर हो चुके हैं तो 75% काम हो चुका है, मात्र 25% काम यहाँ पर आया। तो देखिए जरा ढंग से मेरे साथ में। सबसे पहला पॉइंट है समस्थानिक, स्थान समान मतलब परमाणु क्रमांक समान। तो उसकी परिभाषा क्या चीज होती है, देखिए कह सकते हैं हम, सब अच्छे तरीके से समझना, परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार असमान होता है, उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। तो कह सकते हैं परमाणु क्रमांक समान हो चुका है, लेकिन हम कह सकते हैं कि परमाणु भार असमान होगा। तो हमें तो समान से मतलब है, हमें असमान से मतलब नहीं है। जिसके बारे में कह रहा है उसके बारे में देखना है। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार असमान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, इनकी खोज के बारे में। तो आपको बता देना चाहता हूं कि समस्थानिक की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है वो है फ्रेडरिक सोडी। फ्रेडरिक सोडी ने की समस्थानिक की खोज, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो समस्थानिक होते हैं वो किसके होते हैं, पोलोनियम के। पोलोनियम के होते हैं सर्वाधिक, जिनकी संख्या होती है कितनी, 27 समस्थानिक होते हैं। सबसे ज्यादा समस्थानिकों की संख्या पोलोनियम के होते हैं और पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या होती है कितनी, 27 होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर समस्थानिक के एग्जाम्पल्स की। तो देखिए अच्छी तरीके से ये एग्जाम्पल्स, देखो फोकस करना है एग्जाम्पलों पर, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो कहा क्या, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार असमान होता है। और परमाणु क्रमांक समान, इसका मतलब ध्यान रखना है जेड समान। जेड कहां पर लिखा जाता है, हमेशा नीचे। तो हमारा ध्यान केवल एग्जाम्पल में होना चाहिए नीचे की ओर। नीचे की संख्या अगर समान है तो इसका मतलब हमारा आंसर वही होगा समस्थानिक का। पहला एग्जाम्पल देखिए जरा गुड़ का, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1, 1H2 और 1H3, मैंने 3 एग्जांपल्स लिख दिए। पहला एग्जांपल आ चुका बोर्ड पर
इनके 3 पॉइंट्स है 1h1, 1h2, 1h3। तो बात करें सबसे पहले समस्थानिक, नीचे लिखा जाना है परमाणु क्रमांक समान, तो परमाणु समान नीचे की संख्या देखो 1 1 1, ऊपर संख्या लगा परमाणु 1 2 3। तो हमें फोकस करना है नीचे, और नीचे दे रखी तीनों की संख्या समान, इसका मतलब ये क्या हो गए, हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। और साथ ही एक पॉइंट आपको और याद रखना है यहाँ पर थोड़ा सा, वो पॉइंट हमारे पास में होगा कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके तीनों समस्थानिकों के नाम अलग अलग होते हैं। पूरी आवर्त सारणी के तत्वों में ध्यान रखना इस चीज को। तो बिल्कुल इसके तीनों के नाम अलग अलग होते हैं। नाम मैं आपको लिख देता हूं, जरा यहाँ पर जानकारी के लिए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और थर्ड होगा ट्राइटियम। 3 नाम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये तीनों समस्थानिकों के नाम यहाँ पर हाइड्रोजन के अलग अलग होते हैं। सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, 6 कार्बन 60। तो यहां पर भी देख सकते हैं एक ही तत्व है, कार्बन कार्बन कार्बन, जिनके परमाणु क्रमांक समान 6 6 और 6 है, लेकिन परमाणु भार समान 12 14 60 है। तो ये हो गए कार्बन के समस्थानिक। एक और एग्जांपल देख सकते हो आप, 18 आर्गन 36, और नेक्स्ट एग्जांपल है 18 आर्गन 40। वही तत्व एक है आर्गन, वही परमाणु क्रमांक एक है 18, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है 36 और 40। तो ये बन गए हमारे पास समस्थानिकों के एग्जांपल। तो 3 एग्जांपल हो चुके हैं। मैं समझता हूँ तीनों काफी समझने के लिए, एग्जांपल तो एक ही से काफी समझने के लिए। अगर आप ढंग से समझोगे तो एक ही एग्जांपल आपको सफिशिएंट है समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। देखिए सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा समभारिक। समभारिक ये थोड़ा बोर्ड भर चुका है, लेकिन मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि एक साथ समझेंगे तीनों को तो ज्यादा बेटर होगा। ये समस्थानिक हो चुके हैं। अब नंबर आता है समभारिक। भार समान मतलब बार समान, बार मतलब भार, भार मतलब परमाणु भार, और परमाणु भार हमेशा कहाँ लिखा आता है, ऊपर की ओर। कहाँ लिखा आता है, ऊपर की ओर। तो अब केवल और केवल फोकस करना हमें ऊपर। तो ऊपर की संख्या समान, इसका मतलब क्या एग्जांपल लग गया, हमारा परमाणु भार हो चुका है। तो देखिए समभारिक, एक भी तत्व यहाँ पर नहीं है, क्योंकि किसी के तत्व का परमाणु भार यहाँ पर समान नहीं, वो परमाणु क्रमांक समान नहीं होता है, तो अलग अलग तत्व रहेंगे। तो समभारिक ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार तो समान होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक असमान होता है, तो वो हमारे कहलाते हैं क्या, समभारिक। ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक असमान होता है, तो वो हमारे कहलाते हैं समभारिक। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, जैसे 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 14। देखिए तत्वों की अगर बात करते हैं तो दोनों तत्व अलग अलग है। यहाँ पर एक कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। बात करते हैं नीचे के बारे में, तो नीचे 6 लिख रखा है, 7 लिख रखा है। नीचे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर लिखे जाते हैं 14 और 14। अरे कहने का मतलब ये ऊपर की दोनों संख्या समान है, मतलब परमाणु भार समान है, और हमें इस चीज के बारे में ही बात करनी है। तो ये बन गए हमारे पास में क्या, समभारिक। जिनका परमाणु भार समान है वो कहलाते हैं समभारिक। नीचे देखना नहीं है, बात की भार और भार का लिखा आता है ऊपर, तो ऊपर हमें बात करनी है बस केवल इसके बारे में। एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं हम, अठारह आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40। ये देखो जरा, दो आ चुके हैं, दोनों तत्व अलग अलग है। एक आर्गन है और एक कैल्शियम है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 लिखा है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 लिखा है, लेकिन दोनों के परमाणु भार 40 है। अब माइंड में ये भी ख्याल आ रहा होगा, सर जी आप कैसे लिख रहे हो इन एग्जाम्पलों को। तो डियर फ्रेंड्स, ये समस्थानिक के आधार पर ही बने हुए हैं। एक तरीके से एक एक के समस्थानिक ले लिए, दोनों के साथ अटैच कर दिए, तो ये बन गए समभारिक हमारे। तो यहाँ पर कोई अलग से खोज करता भी नहीं है इनके बारे में। रही बात एग्जाम्पलों के बारे में, तो एग्जामिनर आपको उसी टाइप के एग्जाम्पल देंगे। बस केवल आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि सर जी लिखे कैसे, आपको लिखने से मतलब, आपको आपके आंसर से मतलब है। तो हमें केवल इतना फोकस करना है कि हमें बात करने भार, और भार लिखा होता है ऊपर, तो ऊपर की संख्या समान, इसका मतलब समभारिक बन चुका है। तो ये एग्जाम्पल आपके 2 क्लियर हो चुके हैं समभारिक के। अब हम बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स। और तीसरे पॉइंट के बारे में अगर बात करें, तीसरा पॉइंट हमारे पास होगा सम न्यूट्रॉनिक। बड़ा इजी, न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन समान, और न्यूट्रॉन समान साथियों, तो आप एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या को हमको समान करना, मतलब न्यूट्रॉन हम कैसे निकलेंगे। अब मेन बात है कि हमारे पास में न्यूट्रॉनों की संख्या निकली कैसे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना है, बस।
अब नीचे वाला समान नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला समान नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। तो ऊपर लिखा जाता है परमाणु भार, नीचे से लिखा जाता है परमाणु क्रमांक। तो इस पॉइंट में जो होंगे हमारे पास में परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ये दोनों ही असमान रहेंगे। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों असमान होते हैं, लेकिन उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो वो हमारे कहलाते हैं क्या, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। और न्यूट्रॉन निकलेंगे कैसे फ्रेंड्स, मैंने बताया था ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा दो। किसमें से, ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा दो, तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। देखो बड़ा इजी है, मैंने पहले बता दिया था तो वीडियो को स्टार्ट करने से साथ ही। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका यहाँ पर आपके पास में 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल की बात करते थे, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको देता हूँ 6 कार्बन 14 8 ऑक्सीजन 16। तत्व देख सकते हैं दोनों तत्व अलग हैं, बिल्कुल गौर की अच्छी बात है। यहाँ पर तत्व देख सकते हैं दोनों तत्व अलग है, 6 कार्बन 14 8 ऑक्सीजन 16 तत्व अलग है, कार्बन और ऑक्सीजन। परमाणु क्रमांक अलग है 6 8 और परमाणु भार भी अलग है फ्रेंड्स, 14 और 16 है। लेकिन बात करते हैं अपन न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। जरा गौर कर देखिए, क्योंकि बीच वाली संख्या आराम से दिखाई नहीं देती, बीच की चीज अच्छी अच्छी आराम से दिखाई नहीं देती है। तो न्यूट्रॉन अगर ज्ञात करना है, यहाँ पर करना क्या हमको, ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा दो। अरे 14 में से 6 गए तो 8, अरे 16 में से 8 गए तो 8, मतलब यहाँ पर दोनों ही न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। तो ये बन गया हमारे पास में क्या, सम न्यूट्रॉनिक्स। ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा दो, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। और बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो देख सको 15 फास्फोरस 31 16 सल्फर 32। 2 एग्जाम्पल ले लिए मैंने आपको, 15 फास्फोरस 31 16 सल्फर 32 ले लिया है। 15 देख सकते फास्फोरस अलग है, सल्फर अलग है, 15 अलग है, 16 31 अलग 32, सब टोटल चीजें अलग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं न्यूट्रॉन निकालोगे तो कहा क्या, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो। अरे 31 में से 15 गए तो 16, अरे 32 में से 16 गए तो 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रॉनों की संख्या भी समान हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमको यहाँ पर परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर, न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक में अंतर निकाल लेना है। एग्जामिनर कैसे सवाल पूछता है उस सवाल के टाइप में आपको बता देता हूँ जस्ट अभी वीडियो के साथ में। तो पहली चीज तो इस वीडियो को अगर समझना है तो पिछले वीडियो को गौर कर देखना। पिछला वीडियो क्लियर हो जाएगा तो ये वीडियो बिल्कुल आराम से क्लियर होगा। ये एग्जामों में अक्सर पूछे आते हैं क्वेश्चन, चाहे आपकी रीट हो, चाहे पटवारी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपकी रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, ऐसे टाइप्स के सवाल एग्जामों में देखने को मिलते हैं और बिल्कुल इजी के सवाल होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि 2 सेकंड में देखा और आंसर आप लगा सकते हो। अगर ये चीज आपकी क्लियर होगी तो देखो बोर्ड पर नेक्स्ट सवाल मैं आपको दे रहा हूँ और सवाल बिल्कुल इजी क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक वीडियो को अच्छी तरह देखना, बिल्कुल अच्छी तरह देखना, ये चीजें बिल्कुल बोल लो दिमाग में, कभी निकलनी नहीं चाहिए। समस्थानिक, स्थान समान मतलब परमाणु क्रमांक समान, और लिखा जाता है नीचे। दूसरा पॉइंट कह रहा है समभारिक, भार समान मतलब लिखा जाता है परमाणु भार ऊपर। न्यूट्रॉनिक कहता है ना ऊपर ना नीचे, कहा बीच में, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाओ आ जाएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, तो यहाँ पर चर्चा होगी एक सवाल के बारे में। उस सवाल के बारे में देखिए जरा बोर्ड पर मेरे से। तो साथियों देखिए, अब मैं आपको मैंने रिलीज कर दिया बोर्ड को, जरा आप देख लेना अच्छी तरीके से। अब जो सवाल की बात करते हैं तो सवाल देने से पहले मैं ऑप्शन लिखता हूं, क्योंकि अब तक आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे मैं पूछने क्या वाला हूं। क्योंकि ऑप्शन देकर आप 100% सवाल से पहले आंसर देने की कोशिश करोगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने समझाया कुछ इस तरीके से। सवाल हमारे पास में आएगा, लेकिन उससे पहले ऑप्शन देता हूं। छह कार्बन 14 8 ऑक्सीजन 16 फ्रेंड्स, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास में हो गया 6 कार्बन 12 6 कार्बन 14 6 कार्बन। तीसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो 1H1 1H2 और 1H3। चौथे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14। 4 ऑप्शन बोर्ड पर आ चुके हैं, बिल्कुल इजी।
चारों ऑप्शन बोर्ड पर आ चुके हैं। अब बात आती है सवाल के बारे में, तो सवाल भी क्लियर कर देता हूं मैं आपको। सवाल एग्जामिनर पूछना चाहता है, निम्न में से आइसोबार का उदाहरण है। आइसोबार बोर्ड पर आ चुका है आंसर, सवाल आ चुका है बोर्ड पर, आंसर भी दे चुके हो आप अपने माइंड में, तो बिल्कुल क्लियर करो। आइसोबार, बार का मतलब क्या होगा, भार, और भार भी कौन सा, परमाणु भार। अरे परमाणु भार की अगर बात करते हैं, परमाणु भार लिखा जाता है ऊपर, तो बेस्ट केवल एग्जामिनर जो आपको चाहता है वो इसी चीज को आता है, ऊपर देखो, और ऊपर देखने में क्या ऊपर की संख्या यहाँ पर समान नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखो 12, 14, 16 के समान नहीं है, यहाँ पर देखो 1, 2, 3 समान नहीं है, यहाँ पर देखो जरा बोर्ड पर 14, 14 ये समान, तो हमारा आंसर लगेगा यहाँ पर डी, क्योंकि परमाणु भार लिखा जाता है हमेशा ऊपर और भार लिखा जाता है ऊपर। तो देखना इस चीज के बारे में कि पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जितना हो सकता है अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि और जो नेक्स्ट वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ वो जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इसके बारे में दूसरी चीज और थोड़ी सी देख लो आप अच्छी तरीके से, कि अगर यहाँ पूछता आपसे आइसोबार की जगह पूछता आइसोटोन, टोन का मतलब न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन किसमें बराबर होंगे, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नहीं होंगे ऊपर, तो 14 में 6 गए 8, 16 में से 8 गया, इसका मतलब 8, 8 आ रहा है, इसका मतलब सब न्यूट्रॉनिक हो गए। समस्थानिक हो गए, दो एग्जाम्पल यहाँ पर बी और सी, ये दोनों समस्थानिक हो गए, ये आइसोटोन का और ये आइसोबार का है। तो इसी तरीके से हमको देखते ही आंसर लगा देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए